Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। ग्रामर का जो सबसे बेसिक एक फंडामेंटल टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। क्योंकि मैंने हमेशा इस चीज़ को इम्फेसाइज किया है कि कभी भी आप रटो मत। बच्चे डेफिनेशन तो रट लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है रट लिया और बस, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कैसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे, क्या बेस है किसी वर्ड्स को डिवाइड करने का कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है। इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको 100% बेनिफिट मिल सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और मेरा एक फिर रिक्वेस्ट है आप सबके साथ कि आप सब लोग अगर मेरे वीडियोस से बेनिफिट ले रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ आप अपने थ्रू कम से कम दो सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा हम लोग मोटिवेट कर सकें और वीडियोस को बना सके, है ना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है मेरा, क्या मैंने बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले, क्या डेफिनेशन है ना। तो हमने क्या लिखा है कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी वर्ड है हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उसको 8 हिस्सा में बांटा गया है। ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन, देखिए यहाँ फंक्शन है और वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, दे मीन्स क्या, जो वर्ड्स है। ऑल दिस ग्रुप्स आर टुगेदर, जो 8 ग्रुप्स है इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया, क्या, डेट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है ना, कौन सा वर्ड आया हुआ है, डिवाइड। क्या वर्ड है, डिवाइड। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ऑल द वर्ड, जितना भी वर्ड है इंग्लिश का उन सबको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया, डिवाइड बंटवारा कर दिया गया। और आप सबको मालूम है कि डिवीज़न, बंटवारा जो है ना, वो हमेशा नुकसानदायक होता है। चाहे वो घर का बंटवारा हो, समाज का बंटवारा हो, देश का बंटवारा हो, या फिर हमारे लैंग्वेज में बंटवारा हो गया। जब घर का बंटवारा होता है तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, समाज और देश का बंटवारा होता है तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। वैसे देखिए यहाँ वर्ड्स का बंटवारा हो गया है ना, तो वर्ड्स का बंटवारा हुआ तो 8 वर्ड्स में बट गया। और हमारे लिए एक नया टेंशन आ गया पढ़ने के लिए, है ना। क्या पढ़ने के लिए आ गया टेंशन, कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ रहा है। 8 वर्ड फिर से, ना तो बंटवारा होता और ना हमें ये 8 नए वर्ड्स पढ़ने पड़ते, नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह पढ़ना पड़ता हमको। तो याद रखो, बंटवारे से हमेशा बच के रहो। चलिए ये मजाक की बात थी, बट सीरियस से बात करें कि जितना भी वर्ड है इंग्लिश का, वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, वाटेवर जो भी वर्ड्स है इंग्लिश में। और आपको मालूम है सबको कि इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया का एक सिंगल लैंग्वेज, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ रिच वोकेबलरी, इसका शब्द को सबसे ज़्यादा है। तो इंग्लिश के जितने वर्ड उनको बांटा गया। और आपको मालूम है कि डिवीज़न जब होता है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। बस आप खाली रटो मत कि इंग्लिश का जितना वर्ड है उसको 8 हिस्सों में बांट दिया गया और उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसा रटना नहीं, समझना है कि क्या होता है ना, कैसे हम लोग उसको बांटे हैं। तो जो भी वर्ड है उनको बंटवारा तो किया गया। मैंने क्या बोला, बंटवारा का हमेशा बेस होता है। तो बांट तो दिया गया 8 हिस्सों में, और 8 हिस्सों को मिलाकर जो एक नाम दिया गया, डेट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए इस बात को समझाना कि डिवीज़न का बेस क्या था, कैसे बांटा गया। तो देखिए यहाँ पे 2 है एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट और ही इज़ फास्ट। अब देखिए इसमें एक वर्ड है फास्ट और यहाँ भी क्या है, फास्ट। अब देखिए दोनों वर्ड्स के ऊपर देखिए, दोनों में स्पेलिंग सेम है, फास्ट फास्ट, प्रोनाउंसिएशन में सेम किया, फास्ट फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, ही इज़ फास्ट, वह तेज़ है। दोनों में हिंदी भी सेम आ रही है ना। तो समझना क्या यहाँ पे कि अब हमने क्या बोला कि वर्ड का फंक्शन, उसका काम को देखकर हमें मालूम पड़ता है। देखिए ही रन्स फास्ट, इसका मतलब क्या, वह तेज दौड़ता है। यानी कि जो फास्ट वर्ड है किसको देता रहा है, रन को, कि वो कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। और रन क्या है, रन एक वर्ब है, क्योंकि वर्ब एक्शन है, क्रिया है, तो वह दौड़ते काम कर रहा है। तो काम कर रहा है मतलब वो वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है। अब वो कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। यानी कि जो फास्ट वर्ड है वो क्या कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो आप सबको मालूम है कि द वर्ड दैट क्वालिफाइज द वर्ब दैट इज कॉल्ड एन व्हाट, एडवर्ब, है ना। एडवर्ब होता है वो। यानी कि जो ऊपर का जो मेरा फर्स्ट जो एग्जांपल इसमें कि फास्ट है, वो क्या कर रहा है, वो रन को क्वालिफाई कर, कैसे दौड़ता है, तो वो तेज दौड़ता है। यानी कि यहाँ पे इसके काम को देखकर क्या समझ में आ गया
कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो यानी कि इट मीन्स ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, नीचे ही इज फास्ट, वह तेज है। अब देखिए ही इज फास्ट, यहाँ फास्ट क्या कर रहा है, ही को, कि वह तेज है। तो वह क्या है, वह आपको मालूम है कि वह एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है। तो आपने पढ़ा है डेफिनेशन कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया। तो देखिए दोनों, एक जगह एडवर्ब एक जगह एग्जेक्टिव। अब देखिए दोनों वर्ड सेम था, फास्ट फास्ट, दोनों का स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का हिंदी भी सेम आ रहा है कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज है। बट एक एडवर्ब एक एग्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि दोनों का फंक्शन, काम अलग अलग है। इंसान तो हम सब एक है ना, कोई अच्छा कोई बुरा होता है, कैसे, चेहरे देख के नहीं, उससे काम से होता है। यानी कि वर्ड्स का फंक्शन, वर्ड्स का काम को देखकर हम ये बता सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो इसे ध्यान रखना है कि इंग्लिश का जितना वर्ड है उसको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है, और 8 ग्रुप को मिलाकर एक नाम दिया गया, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आप अकेले कभी मत बोलना कि नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रोनाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस 8 ग्रुप्स, है ना, 8 ग्रुप्स। कैसे मैंने बोला कि ऑल दिस ग्रुप्स आर टुगेदर, इन सबको मिलाकर, 8 को एक साथ मिलाकर जो नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो याद रखना है कि अगर आपको बोलना है कि नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो क्या बोलेंगे, नाउन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वन ऑफ द, मतलब जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कितना है, 8 है, उस 8 में से एक जो है वो कौन सा है, नाउन है। आई बात समझ में। और हमने बात किया कि टोटल कितना है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में देख लिया आगे। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। नाउन कौन कौन सा है, तो फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। देखिए इसको बहुत से बच्चे कंजक्शन पढ़ते हैं, कंजक्शन एक कंजंक्शन है, पता ना, पटना जंक्शन, जंक्शन क्या करता है, जोड़ता है। जैसे पटना जंक्शन पे क्या है, ट्रेन बहुत जगहों की मिलती है, तो जो जंक्शन मतलब क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग के जंक्शन बॉक्स लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आके मिलते हैं। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन बोलते हैं इसको, कंजक्शन नहीं बोलना है, कंजक्शन नहीं बोलना है। कंजंक्शन क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। और इंटरजेक्शन, और नीचे क्या है, इंटरजेक्शन है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, तो इनको अच्छे से आप लर्न करें, इसको समझें, कुछ एग्जाम्पल्स खुद से आप बना के प्रैक्टिस करें। और मैं अगले वीडियो में इसके बेस्ट एग्जाम्पल लेके आऊँगा, जिसमें आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।